आखिर क्या बात है बेटी? अरे मेरे बाप, अरे क्या हो गया? अरे मेरे अरे बेटी क्या बात है? अरे महाराज का भाई से अरे मेरे पापा, 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 चैतू पापा, पापा चैतू, चैतू, क्या हुआ? पापा भैया को ना तू हटो, उनको बेचो भैया को। भैया को ना मैं राखी बांधने के लिए अपने कमरे में बुलवाई और कमरे में बुलवा करके भैया से कहा कि राखी बांध दो, काकी बांध दो। और जैसे ही मेरे ऐसे ऐसे लिबास देखा, हाथ पकड़ लिया। हाथ तो मैंने सोचा कि राखी बंधवाने के लिए हाथ पकड़ा, और जैसे ही मैंने कहा भैया तुम हाथ छोड़ो तो मैं कलाई में राखी बांध दूं, दूसरा हाथ पकड़ लिया। फिर हाथ को मसलने लगे, धीरे धीरे सहराने लगे। उसके बाद में मैंने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी उठा के पटक दिया, कपड़ा इधर का उधर कर दिया। पिताजी मैं सच कहता हूँ, मैं ईश्वर की शौकत को हकीकत तुझे शर्म नहीं आई इतना घटिया काम करते हुए, और अभी मेरे आंख के सामने? पापा मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भैया से शर्म नहीं आई? हाँ? राजकुमारी महाराज की इज्जत में भट्ठा लगा दिया। अच्छा नहीं धब्बा लगा दिया। पापा महामंत्री जी साइलेंट। बेटी पापा बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, ठहरो ठहरो, महामंत्री अजय प्रताप सिंह पकड़ के लाओ उसे। यहाँ मरो नहीं, महाराज तुमको पेशाब देंगे। इंसाफ इंसाफ मिलेगा तो चलो। महाराज आपकी बेटी
कुएं में कूदने जा। पकड़ के लाओ उसे। आओ चली छिलरा रहा। पापा आपका हम बहुत मानी थे, नहीं हम पहुंच गए ना कुआं के पास, मरइन जाए कि हम चलिए। बेटी पापा कैसा इंसाफ चाहिए बोलो। इधर आइए आप। बोलो। मुझे इंसाफ ये चाहिए, मैं एकदम साफ बात बताती हूँ। और भैया से मैं बहुत प्यार करती थी। हर भाई बहन करता है। हाँ तो मत बोलो हुलुक चुल्लू। भैया से बार बार मैं कहती थी भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, लेकिन भैया ने मेरा कहना नहीं माना। पिताजी आप एक सम्राट हैं, अब यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, आप सिंहासन में बैठ करके प्रजा को यानी शाप देते हैं। इसके अल्फाज देख रहे हैं किस तरह कह रही है। पापा अगर मेरे अल्फाज पकड़े जाएं तो मुझे फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। मैं इनसे बार बार कहती थी कि भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। मैं तो बार बार कहती थी, लेकिन इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, मुझे उठा के पटक दिया। मेरा विश्वास कीजिए। और पापा आपने खुद देखा है, देखा कि नहीं देखा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भैया को मारो मत, भैया से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मारेंगे तो प्रजा देखेगी कैसे, कहेंगे कैसे कैसे बाप है बताओ अपनी औलाद को मारते हैं। तो एक काम करो, जल्लाद को बुलवाओ और जल्लाद को बुलवा करके इसको जल्लाद के हवाले कर दो और जल्लाद से कह दो कि दोनों आँखें और कलेजा निकाल के मेरे चरणों के सामने रख दे, मुझे तसल्ली। ठीक है। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, फौरन इसी वक्त जल्लाद को बुलाया जाए। हमारे राज के राज दरबारियों, महाराज का आदेश है जी कि जल्लाद को सम्राट के सामने तुरंत तत्काल पेश कर दिया जाए। अभी ला रहा हूं। जल्लाद, जल्लाद। वो आ रहा है जल्लाद। आओ जल्लाद, आओ आओ आओ। हमको लगता है किसी का खून करने गया था। आओ जल्लाद, आओ। यहाँ आइए। आओ जलालाबाद। मनोरंजन चैनल। जल्लाद जलालाबाद नहीं, जल्लाद। महाराज की जय हो। जय हो। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि श्याम कुमार के हाथ में हथकड़ी डाल दो और ले जाओ जंगल की तरफ। बीच जंगल में पहुंचना, इसको खत्म करके इसकी दोनों आंखें वह कलेजा साथ में निकाल करके ले आके मेरी बेटी के समक्ष करना। जल्लाद। बाबू ये नहीं छोड़ेगा जल्लाद, खतरनाक है क्योंकि मुसलमानिया जल्लाद है। महाराज कहो। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। प्रश्न यह है, इस बालक ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो आप इसे इतनी बड़ी सजा देने जा रहे हैं? पापा मैं बताती हूँ, तुम्हारा कोई भाई है? है, दो भाई। तुम्हारी कोई बहन है? है, एक बहन है। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन के साथ में जीना करने की जरूरत करे तो बोलो क्या सजा दोगे? मैं उसको मारकर उसकी खोपड़ी ऐसी जगह पे डालूं जहां चील, कौवे, कुत्ते और कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करते। बहुत खूब, इसने मेरे साथ वैसे करने की जरूरत की। जाओ आके और कलेजा निकाल के मेरी समझ पेश करो। ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपका कहना मानता हूँ, लेकिन महाराज
बोलो। मेरा इनाम तुम्हारा इनाम तुम्हें 50,000 मिल जाएगा। ठीक है महाराज। आँख और कलेजा दारू में मंगवा रहा हूँ। अरे दारू की बच्ची, ज्यादा टिपी टिपी दारू पीता है साले, बेहुदा। पिताजी, आपने हमें मौत का हुक्म सुना दिया है, तो मगर ठीक है पिताजी, मगर जाते जाते अपने चरण छूने का मौका तो दे दीजिए ताकि मैं चैन से मर सकूं। पिताजी, एक बार एक अवसर दे दीजिए बस अपने चरण छूने का। और चलत की दुनिया, और चलत की दुनिया, और पिता छुएदा चरनिया, चलत की दुनिया। चलत की दुनिया, चलत की दुनिया, पिता छुएदा चरनिया, चलत की। बेटी, मेरा इंसाफ कैसा रहा? बहुत अच्छा था महाराज। पापा, आपका इंसाफ बहुत अच्छा था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप मेरे पापा हैं, हर औलाद को आप जैसे पापा मिले। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, इस गांव में हर घर में मेरी जैसी बेटी पैदा हो जाए।